हम इस वक्त मौजूद है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास। कोरोना की क्या स्थिति है आज ये जानने के लिए हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव बढ़ती जा रही है और लोगों में अफरा तफरी है, उससे अस्पतालों की क्या हालत है ये आप सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे। लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वेंटिलेटर की कमी हो, बेड्स ना मिल पाना हो, और अस्पताल में जिस तरह की अव्यवस्था है, जिस तरीके से सरकार इस महामारी से लड़ने में नाकाम रही है, उसको आप लगातार सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे। लेकिन हम पहुंचे हैं आज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पास, जहां से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर क्या स्थिति है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में अभी केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनके पास दिल्ली में सिर्फ 100 बेड बचे हैं जो कोरोना के लिए खाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी वो दूसरे जो मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं या चैरिटेबल जिस तरीके से संस्था है, उनको भी वो बेड लगाकर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि सिर्फ 100 बेड दिल्ली के अस्पतालों में बचे हुए हैं। ये खुद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे 48 घंटे में, पहले 24 घंटे में 25% जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ा था, अब वो बढ़ के 30% हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की दूसरी वेव जो लगातार बढ़ती जा रही है वो कितनी खतरनाक है। अस्पतालों में भीड़ इतनी है कि लोग एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते। हालांकि जो केंद्र सरकार है वो कह रही है कि हम लगातार जो ऑक्सीजन है उसको दे रहे हैं, और जो राज्य सरकारें हैं वो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं कि केंद्र सरकार जो है वो वहाँ से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में काफ़ी भगदौड़ मची हुई है। तो ये रही कोरोना की बात। हम आपको बता दें कि स्थिति इतनी ख़राब है, आज ही बीजेपी के सांसद वीके सिंह ने, जो आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि गाज़ियाबाद डीएम और गाज़ियाबाद प्रशासन को टैग करते हुए कहा है कि उनके भाई को कोरोना हुआ है और बेड में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो प्रशासन से उन्होंने अपील करी है। जो एक सांसद है, पूर्व आर्मी चीफ है, वो अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, वो गुहार लगा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी जो है, जो हमारे जैसे जो गरीब है, मजदूर तबका है, उनकी क्या हालत होगी। उनके पास तो सिफारिश भी नहीं है, उनके पास तो लगाने के लिए पौवा भी नहीं है, बड़े बड़े राजनीतिक कॉन्टेक्ट नहीं है उनके पास, तो उनकी हालात कैसे होगी। इसीलिए वो लोग सड़कों पर मरने को मजबूर हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि किस तरीके से गुजरात से, एमपी से जो शमशान की तस्वीरें आई थी, वीडियोज़ आई थी, लखनऊ से, वाराणसी से, जिस तरीके वहाँ पर चीताएँ जल रही हैं, उसके बाद भी बीजेपी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि उनको जो बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं वो कैंसिल कर देनी चाहिए। आज ही गृह मंत्री ने और पीएम मोदी ने 2 रैलियां की हैं, बड़ी 2 रैलियां की हैं बंगाल चुनाव को लेकर, जिसमें वो भारी भीड़ को, एक बड़े मजमे को जो है संबोधित कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि वो ठाके लगा रहे हैं कि ऐसी बड़ी रैली मैंने आज तक नहीं देखी। ये खुद पीएम कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ये इस महामारी को लेकर गंभीर हैं और कितना लोगों को सोचते हैं। अगर इनका बस चले, पीएम मोदी या बीजेपी वालों का, तो इनका कहना यही होगा कि अगर आप मरने वाले हैं तो मरने से पहले हमें वोट जरूर दीजिए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो अपने आप को एक यशस्वी और विश्व गुरु और वैक्सीन गुरु बता रहे थे, वो आज ऐसी महामारी में विफल होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए अपनी सारी रैली को कैंसिल कर दिया है कि हम महामारी में जो भी जनसभाएं थी, जो रैली थी उनको कैंसिल कर दिया गया है राहुल गांधी द्वारा। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। वहीं मोदी और गृह मंत्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के प्रति इनके अंदर कितनी संवेदनाएं हैं। यही बताता है कि प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और जो विश्व गुरु बनने की कोशिश करते हैं, वो अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए कितने गंभीर हैं।
जब शुरू में कोरोना वैक्सीन बनी भारत में तो उसके लिए इतना ढिंढोरा पीटा गया, प्रचार किया गया कि भारत देश भर को, दुनिया के तमाम देशों को कोरोना वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब इंडिया में अपने लोगों की बात आई तो आज कोरोना की, ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की कमी पड़ रही है, तो लोग जिससे मरने को मजबूर हैं। और हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि सामने लेडी हार्डिंग है। हालांकि ये लेडी हार्डिंग का दूसरा गेट है, मेन गेट उधर है जहाँ पर काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही हैं। बहुत माहौल बहुत डरावना है क्योंकि ये दूसरी वेव जो है कोरोना की, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इससे पार पाना, अगर एक बार इंसान को हो जा रहा है तो इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। पहले जो कोरोना की वेव थी उसमें काफ़ी कमी देखी गई थी, उसके मुकाबले ये बहुत ख़तरनाक है। एक्सपर्ट का भी मानना है और बड़े बड़े डॉक्टर का भी मानना है कि ये दूसरी वेव जो है ये बहुत ही भयावह है। और इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस भारत में पाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अभी भी चुनावी रैली कैंसिल करने को तैयार नहीं है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो वीके सिंह हो, चाहे भोजपुरी नेता जो आजमगढ़ से एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं, निरहुआ हो, ये इतने बड़े बड़े नेता भी जो है लोग सिफारिश कर रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, प्रशासन से, नेताओं से अपनी सिफारिशें लगा रहे हैं। तब इन लोगों की ये हालत है कि इन लोगों को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं आप सोचिए, जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक है, जिसके पास जो रोज़ खाता कमाता है, उसके पास सिफारिश लगाने को कुछ नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने इन हालात को बता रहा होगा या उसको किस तरीके से फेस कर रहा होगा। वहीं इस सरकार ने पिछले 1 साल से अभी तक, हमें 1 साल पहले ये कोरोना की महामारी का संदेश मिला था। हमने 1 साल पहले लॉकडाउन लगाया था जब 400, 500, 4-5 हज़ार केसेस थे। लेकिन आज जब दिन के 2.5 लाख, 2 लाख केसेस निकल के आ रहे हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री चुनावी रैली करने में बिजी हैं। लेकिन वो लॉकडाउन जैसे सॉल्यूशन को, लॉकडाउन जैसे कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके चुनाव में खतरा पड़ने की संभावना है। इसीलिए अगर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है तो लॉकडाउन के जरिए ही तोड़ा जा सकता है। 1 साल पहले क्या हुआ, उससे हमारी सरकार ने बिल्कुल भी सबक नहीं सीखा है, क्योंकि 1 साल पहले अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था और जो मजदूर तबका था, जो गरीब था, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी करके अपना पेट पालता था, वो किस तरीके से वहाँ से पलायन करने पर मजबूर हुआ था, ये आपने देखा था। लेकिन आज भी जैसे दिल्ली में, हम आपको बताएं कि दिल्ली में 2 दिन का वीकली लॉकडाउन है। तो दिल्ली में जो रोज़मर्रा के जो ठेली पटरी वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, हम बराबर में शिवाजी स्टेडियम है, वहाँ पर जो रोज़ ठेली और कपड़े का दुकान लगाकर जो अपना काम चलाते थे, आज वो गायब है। जो रोज़ 500 कमा के अपना पेट भरता था, 2 दिन से उसका कोई काम नहीं हुआ। तो उन लोगों को भी सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि लॉकडाउन एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसके बजाय जो इनका सॉल्यूशन है, जो लेबर क्लास है, जो आवाम है, उनके लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने पेट के लिए कमा नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है भूखा तो वो मरेगा नहीं, वहाँ भी स्थिति भयावह हो सकती है। क्योंकि जब लोगों का पेट नहीं भरेगा, तो अगर कोरोना से बच भी जाता है और पेट नहीं भरता है तो उसको वो मजबूरन बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे स्थिति भयावह हो सकती है। तो ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर वो लॉकडाउन करते हैं तो उसके बाद जनता के लिए, जो गरीब है, मजदूर है, उनके पास क्या सॉल्यूशन है, उनको किस तरीके से वो राहत दे सकते हैं। क्योंकि अगर गरीब कोरोना से बच जाएगा तो वो भूख से मर सकता है। यही हालात आज देश के हो चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री लगातार बंगाल में चुनावी जनसभा करने में बिजी है। तो हम इस वक्त आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहे थे लेडी हार्डिंग के पास से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पड़ा हुआ है और एम्बुलेंसें लगातार निकलती जा रही है। तो ये लगातार भयावह स्थिति है। अभी भी केजरीवाल ने कहा है कि अगर स्थिति सही नहीं होती तो हम कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। जो गरीब मजदूर तबका है, जो डेली वेजेज वाला लेबर है, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। और जो अमीर है वो तो खैर अपना गुजारा चला ही लेगा, लेकिन उसको भी आज वैक्सीन, ऑक्सीजन और कोरोना
कोरोना में बेड मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम आपको दिखा रहे थे लेडी हार्डिंग के पास से ग्राउंड रिपोर्ट कि क्या हुआ है आज 2 दिन के वीकली लॉकडाउन में और आगे क्या होने वाला है, इस पर भी हमने बात रखी। आप लोग क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन क्या सिर्फ लॉकडाउन ही एक सॉल्यूशन है या इसके अलावा भी किसी और तरीके से इससे निपटा जा सकता है, या कुछ अलग अलग स्टेट में जैसे नाइट कर्फ्यू है, तो इस तरीके के जो सुझाव हैं वो आप बताइए कि सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा आपके पास क्या सॉल्यूशन है, वो हमसे साझा कीजिए ताकि हम सरकार तक पहुंचा सके। तो हम इस वक्त आपको सीधा रिपोर्ट दिखा रहे थे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से, जो दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में है। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद फैसल, दिल्ली, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।